Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 95 की बिग बॉस सीजन 17 का। जब भी मैं बोलती हूँ ना ये हेलो गाइस ये सारा मुझे लगता है कि मतलब मेरी पहले से ज्यादा कितने अच्छे से कॉन्फिडेंस मेरा बेटर हुआ है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट वीडियो में अपने से बोल रही थी एंड मैंने 4-5 बार रीटेक लिए थे, बट या आई एम इम्प्रूविंग, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। खैर, लेट्स स्टिक टू आवर बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 95। तो जो हुआ है आई विल टेल यू गाइस इन सीरीज के एपिसोड में क्या हुआ है। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। अभी ना करना हो तो एंड में कर देना, एंड तब भी ना करना हो तो जब आपकी वाइब मेरे साथ मैच हो तब कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये वाइब एंड सब्सक्राइब का राइमिंग मैंने कहीं और से देखा है। अगर आप लोग को पता है मैंने कहाँ से देखा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैंने मैं कभी ना कभी बता ही दूंगी। खैर तो या सो सबसे पहले एपिसोड की स्टार्टिंग हुई, एवरीवन वाज स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट द टास्क। सबको पता ही है टॉर्चर टास्क चल रहा है, तो सब उसी के मामले में स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे। तो जैसे मुन्ना एंड अभिषेक वर टॉकिंग की दोनों बात करते कि भाई हम तो पूरा सूखा खेलेंगे, कोई पानी नहीं, एकदम सूखा सूखा करेंगे एंड देन वील शो देम ऐसे करके। मैंने और भी लाइव के भी क्लिप्स मैंने देखे थे जिसमें दे वर स्ट्रैटेजाइजिंग की आईब्रोज उड़ा देंगे वैक्सिंग, क्योंकि स्ट्रिप्स लगाई थी जब अभिषेक के, तो इनके बालों के साथ बिकॉज अंकिता एंड विक्की का हेयर वाला सबको ही पता है कि उनके लिए भाई बाहर से ट्रीटमेंट वगैरह सब होता है। तो दे वर टारगेटिंग दैट थिंग कि हम ये करेंगे, उनके बालों पर अटैक करेंगे, उनके आईब्रोज को उड़ा देंगे। मनारा आई थी बोलते हुए कि भाई ये मैंने लाइव के क्लिप देखे, एपिसोड में पार्ट नहीं डाला था, तो मैं आपको जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ही बता रही हूँ। तो दे वर ऑल्सो प्लानिंग कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता, आयशा एंड ईशा दे वर टॉकिंग कि भाई आयशा कहती भाई हम में से कोई भी एक दो भी बंदा टिक गया ना तो भी इट्स फाइन ऐसे करके। तो अंकिता बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत सोच, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का रख, ऐसे दो पे भरोसा नहीं रखना, अपना अपना जो भी बेस्ट है अपना वो चीज करनी है। एंड उसके बाद देवर आयशा बोला कि मैं तो थूक दूंगी, अगर मेरे मुंह पे कुछ डाला तो मैं तो थूक दूंगी। तो अंकिता बोला कि हाँ थूक दो, मुंह पे नहीं साइड वाइड में थूके ऐसे करके। एंड देन दे वर कि अब हमें चीजें छिपानी है, ये छिपा देते हैं वो छिपा देते, तो दे वर फोकसिंग ऑन हाइडिंग थिंग्स। एंड उसके बाद फिर मनारन अरुण अभी ये सब बैठे हुए थे एक्सेप्ट मुन्ना। तो मनारा वो सेइंग कि भाई मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है, मेरे वजह से मुनावर भी आउट हो गया, तो वो चीज एक्सप्रेस कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मनारा एंड अंकिता की कॉन्वर्जेशन हुई है जिसमें मनारा वो सेइंग कि भाई मेरे साथ तो जो हुआ है वो पूरा पर्सनल वेंजेंस निकाला है किसी महिला ने, इसको अब इसको बीबी खेलना है ना, स्टार्टिंग से नहीं थी तो अब इसको खेलना है कुछ भी करके, बेली डांस करके, जोक्स मार के, कुछ भी, बस हर फ्रेम में आना है ऐसे करके। तो अंकिता वो सेइंग कि ऐसा नहीं है ऐसे। तो शिव कि नहीं इतना भी क्या वॉने भी होना, इतना भी क्या डेस्परेट होना, इतना भी क्या वैलिडेशन के लिए मरे जाने, सारी चीजें, इतना डेस्परेशन अच्छा नहीं है ये सब। एंड देन फिर अंकिता वाज कि भाई वो ऐसी ही है, दैट्स हाउ शी इज, वो उसको अब रहना है शो में, शी डोंट वांट टू गिव अप इन द गेम, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है उसमें। देन मनारा वाज कि भाई तो अपनी ड्रीम्स को ऐसे फुलफिल करता है, दिस इज हाउ यू फुलफिल योर ड्रीम। देन अंकिता वाज वो अब आ गई है ना शो में, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो मनारा वाज कि फिर भी मैं भी अगर गलती कर आती तो मेरा ये तरीका नहीं होता। तो हाईलाइटिंग द वर्ड गलती फ्रॉम मनारा टू आयशा कि उसके अकॉर्डिंग आयशा जो शो में आई है वो एक गलती कर आई है, तो दैट वाज शी वाज सेइंग। तो अंकिता ने फिर ये बोला कि गलती करके आई है मतलब उसकी क्या गलती है मनारा। देन मनारा वाज कि क्या बात कर रहे हो आप, छोड़ो छोड़ो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस ऐसे करके। देन अंकिता ने बोला कि नहीं उसकी गलती तुझे कहाँ नजर आती है। तो मनारा ने कहा कि वो अपने इम्पल्सिवनेस के वजह से शो में आई है। तो लुक हु इज सेइंग अबाउट इम्पल्सिवनेस, मनारा के इमोशंस कितना आउट ऑफ कंट्रोल रहे हैं शो में एपिसोड्स में। फॉर मुनावर, जब मुनावर से बात नहीं करता तो कितनी ज्यादा डेस्परेट दिखी है, कितनी ज्यादा पागल दिखी है वो मुनावर से जस्ट फॉर कॉन्वर्जेशन 5 मिनट के लिए बात करने के लिए भी। तो दैट वो पर्सन इम्पल्सिवनेस की बात कर रही थी। नाइस आयरनी। तो उसके बाद फिर अंकिता ने फिर बोला कि भाई गलती उसकी नहीं है, उसके साथ जो हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है मनारा। तो अंकिता फिर मनारा ने बोला वो वेट कर सकती थी बाहर। तो अंकिता ने बोला वो उसका कॉल है, उसको आना है नहीं आना वो उसकी मर्जी है। देन मनारा बदले कि भाई जो मेल इन्वॉल्व है इस सब में, अगर उसकी गलती होती तो जब उसकी फैमिली आई तो वो उससे इतने अच्छे से पेश नहीं आते इसे आयशा से। तो अंकिता वाज कि मनारा, तो मनारा ने कि फैक्ट अंकिता जी, दिस इज हार्श ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी,
तो ये मनारे की तरफ से एक हार्श ट्रुथ है। तो उसके बाद उन्होंने बोला फिर मनारे ने बोला आपकी और हमारी भी बात हुई है इस मामले में, हम दोनों ने इस बार यही कहा कि हम दोनों ऐसी चीज़ नहीं करते। देन अंकिता वाज़ लाइक अगेन कि वो उसका कॉल है, उसकी मर्ज़ी है, उसको क्या चीज़ सही लगती है, क्या गलत, तो उसकी गलती, बट इसका मतलब ये नहीं उसने कुछ गलत किया है, उसके साथ गलत हुआ है, ये सारी चीज़ें। एंड देन टू बी ऑनेस्ट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस तरह से मनारा लाइक उसका सब चीज़ उसके खुद के पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। अभी तक उसके लिए जब मुनावर से उसकी नहीं बनी थी, तो वो खुद आयशा के साथ बैठ के मुनावर की दुनिया भर की बुराइयाँ करती थी। अब बिकॉज़ टॉर्चर टास्क में आयशा ने उनको लाइक उन्होंने टॉर्चर टास्क की तरह ही खेला आयशा ने। तो इस चलते अब मनारा इज़ लाइक एंटी आयशा अगेन, लाइक वो हमेशा से एंटी आयशा थी ही, बट लाइक क्रिटिसाइजिंग ऑन द फैक्ट जिसमें तुम्हें पता है बीइंग अ गर्ल आल्सो कि यू आर लाइक ब्लेमिंग काइंड ऑफ। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो मनारा की तरफ से। That's like very wrong. And खैर we all know how inhuman Manara is and how sadist she is. उसने खुद भी कई बार एपिसोड में दिखाया गया है, स्पेशली फॉर आयशा, जब वीकेंड के बारे में आयशा को इतना सुनाया गया था, उसके बाद भी जिस तरह से मनारा ने बिहेव किया था, एंड उसके अलावा जब भी आयशा बेहोश भी हुई एंड इवन कॉलिंग हर लाइक कैरेक्टर, हर किसी को उन्होंने कैरेक्टर शेम किया है, स्लट शेम किया है हर लड़की को मनारा ने इस शो में। एंड आज उनके साथ भी हुआ, तो ऑफ कोर्स आई डिडंट लाइक दैट जो भी मनारा के साथ हुआ, बट शी हैज डन द सेम थिंग। तो मुझे मनारा के लिए वो होता नहीं है कि यार बेचारी मना रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ ऐसे, मेरे को ये वाली फीलिंग नहीं आती मनारा के लिए, बिकॉज आई नो कि शी हैज ऑल्सो डन मेनी थिंग्स एंड शी हैज बी लाइक नेवर गॉट लाइक बैश्ड और समथिंग इन वीकेंड का वार। तो इसलिए एंड एक बार जब सुनाया भी गया था तब भी वो कितनी पागल हो गई थी, तो वी नो दैट थिंग। तो इसलिए मुझे मनारा के लिए वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि यार बेचारी गलत हो रहा है इसके साथ में, बिकॉज मनारा डज थिंग एंड मनारा खुद ही हैंडल कर लेती हैं चीज़ों को। एंड मनारा इज ऑल्सो अ बिग टाइम पोकर, एंड सबका अपना अपना पोकिंग लैंग्वेज होता है, तो उनका भी पोकिंग लैंग्वेज मैंने पहले भी बता रखा है, बट आज भी उन्होंने किया है। तो मैं जब वो सीन आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। खैर उसके बाद फिर विक्की एंड आयशा सब चीजें हाइड करने में लग गए थे, एंड देन विक्की वाज हाइडिंग बकेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड उसके बाद फिर मुन्ना एंड अंकिता की बात हो रही थी, जिसमें अंकिता ने मुन्ना बात कर रही थी कि कल के टास्क में क्या करोगी, यानी तो मुन्ना बोला कि हम करेंगे बट जिंदा रहोगे आप, जिंदा वाली हालत में छोड़ देंगे, मरने वाली हालत नहीं करेंगे। देन अंकिता बोला इतना मतलब तू करेगा, यार मुन्ना मैंने तो तेरे साथ कुछ किया ही नहीं है, तू ऐसे कर रहा है। तो उसने फिर बोला कि अब किसने क्या किया है वो तो कोई नहीं जानता ना, बट या अपनी तरफ से हम ऐसा नहीं, मतलब बुरा नहीं करेंगे, जिंदा आप लोग रहोगे। तो फुल ऑन थ्रेटनिंग वाली चीजें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर विकी भैया कुछ मसाले वगैरह छिपा रहे थे पॉलिथीन में ब्लैक कलर के, तब मुन्ना ने उन्हें देख लिया। तो मुन्ना आए वापस से लेने के लिए, एंड देन मुन्ना फिर वाज लाइक कि भाई हमें टास्क करने दो, ऐसे मत करो। एंड देन दे वर आल्सो लाइक ट्राइंग, अभी तक कुछ भी गलत नहीं चला था, ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू हाइड फ्यू थिंग्स टू गेट सेफ। अब उनको मौका मिला वो सेकंड नंबर पे, तो उनके पास वो एडवांटेज है, तो अपना चीजें हाइड वगैरह करेंगे। एंड मुन्ना अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करेगा, दैट्स हिज थिंग। तो अभी तक कुछ गलत ऐसा हुआ नहीं है। खैर उसके बाद फिर अरुण एंड अभिषेक की बात चली थी, जिसमें अभिषेक बोला कि भाई मुझे टास्क को लेके इतना सुनाया गया है, इतना कुछ बोला गया है, टास्क के आड़ में मैं चीजें करता हूँ, ये खुद क्या कर रहे हैं, इनका तो मुनावर दोस्त था ना, इन्होंने फिर आज इतना उसे टॉर्चर किया, तो खुद भी तो टास्क आते ही लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो अपना जस्टिफाई करते, बिकॉज अभिषेक को टास्क को लेके बोला गया है, जो स्पेशली वाला टास्क आया था दिवाली वाले टाइम पे, तो उसके वजह से वो आज तक वो उनके अंदर खुंदस है, वो मौका मिलते मिलते हमेशा वो चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। खैर उसके बाद फिर अंकिता वो सेटिंग लाइक मुनावर ईशा से बैठे हुए थे, तो अंकिता मनारो को अप्रिशिएट कर रही थी कि भाई उसने बहुत अच्छे से टास्क किया, वो लाइक अपने बेस्ट उसने रही वो एंड तक। तो मुनावर लाइक कि आप लोगों ने समझा लड़की है वीक होगी, तो इसलिए उसको सबसे पहले आप लोगों ने टारगेट किया कि हमारे ग्रुप में एक वही थी। तो एक तो पता है मुझे ग्रुप भी इतना नेक्स्ट लेवल बाइस्ड ग्रुप लगा ना, ऐसे कौन ग्रुप डिवाइड करता है, जब घर में 4 लड़के 4 लड़कियां हैं, देन यू कैन डिवाइड 2 बॉयज 2 गर्ल्स 2 बॉयज 2 गर्ल्स। तुमने एक ग्रुप में 3 लड़के और 1 लड़की रखे है, एक ग्रुप में 3 लड़कियां और 1 लड़का रखा है। व्हाट्स द सेंस ऑफ दिस ग्रुप? कम से कम इक्वल तो रहता ना। तो जैसे अभी मुनावर के पास ये है, इवन अगर टास्क होता विक्की भैया वाला एंड अगर वो हार जाते, तो विक्की भैया ये कहते भाई हमारी टीम में 3 लड़कियां थी, तो जब मौका था कि भाई 2-2 के डिवाइड हो सकता था, तो जबरदस्ती का इतना फालतू सा ग्रुप बनाया इन लोगों ने। खैर उनका खुद का वो था, बिकॉज वो चाहते थे कि भाई मनारा हमारी फिनाले वीक में चली जाए, तो वो तो है मनारा के लिए जितना बिग बॉस बायस रहे सबको पता है, बिग बॉस खुले में लाइक बायस्ड है इस सीजन में, तो वो सबको पता ही है। खैर उसके बाद फिर अंकिता भाई अप्रिशिएट करती, तो मुन्ना भाई कह रही थी कि आप लोग को लगा वो वीक हो गई सारी चीजें, तो अंकिता ने फिर क्लियर किया कि नहीं, वीक नहीं, लड़कियां वीक नहीं होती, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, एंड हमें वो पता था।
तो हम लोग वो कर रहे थे, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वीकनेस एंड सेंसिटिविटी। तो वो चीज वो कह रहे थे। एंड मुनावले कल देखते हैं कितनी सेंसिटिव होती हैं लड़के, बिकॉज उनकी टीम तो ऑफ कोर्स सब लड़कियां ही थी ऑलमोस्ट। तो अंकिता वाज लाइक कि हम तो कह रहे हैं भाई तुम दिखाओ कल अपना असली रूप दिखाओ। एंड देन मुन्ना वाज लाइक असली रूप मतलब वही रूप जो आप लोगों ने आज दिखाया था। एंड मुन्ना का वे लाइक मुन्ना ऐसे टोन में स्पेशली अंकिता के साथ कभी बात नहीं किया उसने। तो अंकिता वाज ऐसा अंकिता वही बात करती थी कि भाई ऐसा क्या रूप हमने दिखा दिया। एंड देन फिर उनका जो अनसॉल्व इश्यूज हैं मुन्ना एंड अंकिता के, उनके इतने समय से जो बात वगैरह नहीं हो रही है इतने समय का 2-3 दिन से, तो वही बात फिर स्टार्ट हुई कि अंकिता को प्रॉब्लम हो रही थी मुन्ना के टोन चेंज से, बिहेवियर चेंज से, उसका पोस्चर कंडक्ट जिस तरह से वो बात भी कर रहा था उस सबसे। तो वही मुन्ना कहता कि भाई वो तो आपके भी है, आप भी बात नहीं करो, आपका बिहेवियर चेंज हुआ इसलिए मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, सारी चीजें। एंड देन अंकिता वाज लाइक कि भाई लास्ट टाइम भी जब मैंने बैक स्टेप किया था तब भी तू मेरे पास नहीं आया, एंड तब भी मैं ही आई तेरे पास। एंड मुन्ना वाज लाइक तो आप भी तो आके बात कर सकते थे। तो अंकिता वही कह रही थी कि मैं पिछली बार भी मैं ही आई थी, तेरे को मेरी जरूरत ही नहीं है, इसलिए तुम मुझसे कुछ एफर्ट्स नहीं डालते, सारी चीजें। तो उनकी वो अनसॉल्व इश्यूज चल रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड आयशा की बात होती थी, जिसमें वही कंटिन्यू चला, जिसमें अंकिता आयशा से कह रही थी कि भाई इसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, इसका एकदम ये कभी भी बदल जाता है, कभी भी इसकी टोन वगैरह सब चेंज हो जाती है। तो आयशा बोले कि गेम के आर्ट में सब कुछ एकदम ही चेंज हो जाता है, इसने मेरे साथ भी तो वही किया है, इसका बिहेवियर वगैरह सब चेंज हो जाता है। एंड देन फिर विक्की अंकिता से लाइक इरिटेटेड थे कहीं ना कहीं, बिकॉज अंकिता ने उस वक्त भी जब मुनावर से बात चल रही थी तो फिर अंकिता ने मुनावर के लिए एक डोर ओपन रखा, जिसमें उन्होंने मुनावर को कहा था कि जब तेरे पास टाइम हो तो तू आके बात कर लियो मुझसे। तो उसी चीज के लिए विक्की ने अंकिता को बोला कि भाई जब वो तुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, जब वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे फ्रेंडशिप में, जब उसको कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम वाई यू आर लाइक लूजिंग योर वर्थ, डोंट यू नो योर वर्थ, जो तुम उसके आगे पीछे अभी भी घूम रहे हैं, उससे चीजें एक्सपेक्ट करो, उससे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहते हो। एंड देन अंकिता बोले कि मैं उससे कुछ मेंटेन नहीं करके रख रही हूं, मैंने उससे सुनाया, मैंने उससे बोला। तो विकी ने वही कहा कि तो तुमने साथ में ये भी बोल दिया कि जब फ्री हो आके बात कर लेना, क्यों बात करनी है उस इंसान से जिसको जिसको वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी, ऐसे करके। एंड देन फिर अपना एग्जाम्पल दिया कि जब मैं मनारा के लिए यही करता हूँ कि वो मेरी दोस्त है उससे मैं बात करूँ, तो फिर तुम मुझ पे चढ़ जाते हो कि भाई मैं उसके आगे पीछे घूम रहा, आगे पीछे घूम रहा, तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो वही कर रही हो जो तुम कहते हो, तुम नहीं कर रही हो, दिस इज हाउ यू आर, ऐसे करके ये चीजें हुई। एंड देन फिर आयशा ने भी यही बोला कि द थिंग इज अंकिता जी, ही इज वेरी अनइंटरेस्टेड इन द फ्रेंडशिप जो है आप दोनों की, उसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड उसके बाद फिर मुन्ना एंड अभिषेक की बात चल रही थी, बिकॉज बात क्या उन्होंने बाथरूम में देखा कि भाई बाल्टियां गायब है, तो देवर लाइक कि भाई बाल्टियां छुपा दी है। एंड देन फिर वो बाहर आए, एंड देन अरुण एंड मनारा थे, तो फिर अरुण ने भाई कहा कि भाई ये लोग तो एकदम वो निकले, लल्लू एंड अनाड़ी वगैरह ये सब चीजें बोल रहे थे कि ये लोग ये निकले। एंड देन फिर उसके बाद मुन्ना ने कहा कि रिएक्ट मत करना, उसको दिख गया था कि ऊपर बाल्टी फिकी हुई है, तो रात में मैं इसको निकाल लूंगा। एंड देन फिर मुन्ना को कुछ गमले में कुछ सामान मिला, एंड देन वो गमले में से सामान अपने शर्ट के जिप के अंदर वो लेकर आए। एंड देन उसके बाद विक्की वाज लाइक कि ये वहां से लिया है, गमले में से लिया है। एंड देन उसने कहा कि पता नहीं ऐसे करके। एंड देन फिर झपटी शुरू हुई, जो कि पहले फन में हुई थी कि भाई विक्की का शायद से वो अपना पर्सनल जीता हुआ सामान था, जो कि स्मिथ एंड ज्वेल करके कुछ था, उसका सामान था वो, तो ही वाज लाइक कि मेरा सामान है। तो पहले हंसी हंसी में हुआ, बट उसके बाद फिर वो बहुत ही सीरियस लेवल पे फाइट चलेगी। एंड देन एवरीवन लाइक टीम पूरा जो मुनावर वाला टीम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, एंड जो अंकिता वाला विक्की भैया वाला टीम है देवर लाइक कि भाई क्या नॉनसेंस है, इसका पर्सनल सामान है, इसका जीता हुआ सामान है, लग्जरी वाला सामान है, उसको दो वापस करो। एंड देन फिर फाइट वाज हैपनिंग कि भाई तुम कॉमन राशन वाला सामान दो, हम तुम्हें जीता हुआ सामान दे देंगे, तुम हमारे हक का कॉमन राशन का सामान दो, हम तुम्हें तुम्हारे जीता हुआ सामान दे देंगे। बट इसमें या ऑफ कोर्स विक्की भैया का ना लाइक इसमें कहीं ये लोग गलत नहीं थे, जो लोग चीजें छिपा रहे थे, ऑफ कोर्स दे कैन, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, तो जो कि बिग बॉस को वो भी सही नहीं लगा। बट वो अपनी तरफ से अपना छिपाने की कोशिश करते, बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन दे आर स्टॉपिंग अदर पार्टी आल्सो। आप लोगों ने छुपा लिया, भाई वो भी तो ढूंढेंगे ना, तो उनको मिल गया तो दैट्स लाइक फाइन। एंड अगर आपको इतना ही पर्सनल वाला सामान था कि आपका लग्जरी बजट वाला सामान था, तो आप उसको अपने पर्सनल सामान में रखते, ना कि उसको पब्लिकली आप गमले के अंदर छिपाते। तो ऑफ कोर्स वो अब उनको मिल गया तो दे विल लाइक रिएक्ट। एंड उनका वही था कि भाई हमें हमारा कॉमन राशन दो, तुमने कॉमन राशन की मिर्चियां वगैरह तो छिपाई, वो हमें वापस दो, हम तुम्हें तुम्हारा पर्सनल सामान दे देंगे। बट इस पूरे भसड़ में लाइक बहुत अगली लेवल पे फाइट गई। लाइक अब इस पे ईशा का कहना था कि भाई सब जैसे कि करके प्रोटेक्ट करने आई गए थे, मुनावर को मनारा, अरुण, अभिषेक वहीं पर थे। एंड देन फिर ईशा वाला कि भाई 4 लोग एक इंसान पे चढ़ते हुए, एंड देन अपना शाउट कर रही थी। एंड देन अंकिता फिर मुन्ना से बात करना चाहती थी, एंड अंकिता की टाइमिंग इतनी खराब, जब पता है इतनी भसड़ चल रही है तो इसमें मुन्ना से बात करने का क्या सेंस बनता है। बट शी वाज लाइक कि मुझे तुझसे बात करनी है। मुन्ना को सराउंड कर रखा था, लाइक अरुण ने प्रोटेक्ट कर रखा था, मनारा ने प्रोटेक्ट कर रखा था, तो उस वक्त अरुण थे वहां पर। एंड देन शी वाज नॉट एबल टू टॉक टू हिम, तो वो चिल्ला रही थी कि भाई मैं बात कर सकती हूँ तो उससे बात नहीं कर सकती हूँ। एंड देन फिर वो गुस्से में आ गए, देन वो वहां से चली गई। एंड देन वापस से थोड़ी देर में आई, बिकॉज जब वो दूसरे बेंच पे जाके बैठी थी सीट पे, तो वहां से मुनावर उनसे कुछ बात कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, आप बात कर सकते हो, आप बात करो, ऐसे करके। एंड देन फिर वापस जब अंकिता उनके पास, तब मनारा वहां पर खड़ी थी, देन शी वाज लाइक एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम टॉकिंग टू हिम, एंड मनारा वहां से नहीं हट रही थी। एंड देन फिर वही मुनावर से वापस वो चिल्लाने लग गई अंकिता कि मैं तुझसे बात भी नहीं कर सकती क्या, आई एम ए फ्रेंड, कैन कांट आई टॉक टू यू, ये खंबा जो तूने सामने खड़ा कर रखा है, तो हाउ विल आई टॉक टू यू, इज दिस हाउ लाइक यू डू विद लाइक योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो चिल्लाने लग गई थी कि मुझे तुझसे
तुमसे बात करनी है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, यू आर डूइंग मुनावर, ऐसे करके। एंड देन शी वाज शाउटिंग। एंड देन उसके बाद फिर एकदम मनारा से भी कह रही थी भाई हटने के लिए सारी चीजें। एंड देन मनारा वाज लाइक कंप्लीटली इग्नोरिंग। एंड देन फिर वो मुनावर के पास में जाके बैठ गई। पॉइंट टू बी नोटेड, वो मुनावर के ऊपर नहीं बैठी थी उस वक्त, वो आर्म रेस्ट पे बैठी थी उस वक्त। एंड उसके बाद फिर अंकिता अपना चिल्लाकर चली गई कि भाई हाँ जा बैठ, बीप, कुछ उन्होंने बोला था अब्यूजिव वर्ड जो कि हमें नहीं सुनाया गया, बीप भैंस की पूछ, ये करके वो बोल के चली गई। एंड उसके बाद फिर अरुण एंड विक्की में भी धक्का मुक्की स्टार्ट हुई, गाली गलौज, मुंह से थूक वगैरह सब चीजें चल रही थी। तो उनके बीच में भी अपना झपड़ स्टार्ट हो रखा था। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता वापस से मुनावर के पास गई बोलने के लिए कि तू बहुत बड़ा सेल्फिश है। एंड मनारा को भी कुछ कुछ उन्होंने बोला था। एंड उसके बाद मनारा वाज लाइक, अब मैंने कहा ना मनारा का भी पोकिंग लैंग्वेज है, जैसे चिंटू का पोकिंग लैंग्वेज था कि वो चिल्लाता रहेगा, उनकी पर्सनल बातें करता रहेगा। मनारा का पोकिंग लैंग्वेज है जिस एसेंट में वो बात करने लग जाती है, लाइक वो अपना एसेंट छोड़ के वो एक चिढ़ाने वाले एसेंट में बात करने लग जाती है। लाइक शी वाज लाइक कि लाइक उन्होंने बोला जैसे अंकिता ने कि भाई तेरी असिस्टेंट है ऐसे करके जो वहां खड़ी है, तो शी वाज लाइक चोर तो नहीं हूं ना, असिस्टेंट इज बेटर प्रोफाइल लेडीज, ऐसे करके। तो शी वो टॉन्टिंग वे में फिर बोलने शुरू कर देती है। तो वही वो कह रही थी। एंड उसके बाद फिर कम से कम देन अगेन शी वहीं पे अंकिता बैठी थी, बची मतलब कम से कम मैं इनसिक्योर तो नहीं हूं ना, ऐसे शी वाज डूइंग दैट ऑफ कोर्स टू इरिटेट सामने वाला बंदा। तो ऑफ कोर्स शी इज नॉट रॉन्ग एट हर साइड, बट जो सामने वाला बंदा था उसको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है ये चीज, जो कि फैक्ट है। एंड जो खुद मनारा की टीम के होंगे उनको तो अच्छा ही लगेगा कि हाँ भाई बंदी कर रही है, बंदी कर रही है, बट जो सामने बैठे उसको ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। बट जो मैंने नोटिस किया है मनारा का ये बिहेवियर को डिकोड, मनारा की वे ऑफ बिहेवियर से बात करते हैं ना तभी वो शांत हो जाते हैं। लाइक पहले भी हुआ है अंकिता के साथ, दोनों जब ऐसे कर रहा था तो खानदादी वाले टाइम पर अंकिता मनारा से इसी लैंग्वेज में बात करने आ गई थी। तो मनारा वाज लाइक हाउ शी इज टॉकिंग, इट इज द वे शी टॉक्स, ऐसे करके। तो उनका ऐसे स्टार्ट हो गया था, तो खुद चुप हो जाते हैं, जो कि आज भी आयशा एंड ईशा ने किया जब वो आए थे। तो मैं आपको बताती हूँ, बट अभी पूरा चल रहा था। एंड देन फिर अंकिता आई, यू आर मैड मनारा, इफ यू आर सेइंग मी इनसिक्योर ना देन यू आर मैड, बिकॉज एवरीवन नो हाउ मच इनसिक्योर यू आर व्हेन इट कम्स टू मुनावर, यू आर चीप, ऐसे करके अभिषेक ने रोका, आप चीप वगैरह मत बोलो। बट जब गुस्से में बंदा होता है तो किसी की नहीं सुनता, तो वो चीजें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने मुनावर से वापस बोला कि आई वाज टॉकिंग टू यू, बट अच्छा है तू खेल, तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तू खेलते रहे, तू बहुत बड़ा सेल्फिश है। एंड उसके बाद फिर मुन्ना ने बोला कि भाई मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। एंड देन अंकिता बोला मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। देन अंकिता वहां से चलती बनी। एंड उसके बाद फिर विक्की भैया अपना मनारा को बोलने लगे कि भाई वो उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पोक, लाइक थोड़ा कैरेक्टर पे बोलने लगे ताकि वो इरिटेट हो जाए, अपसेट हो जाए, फिर गुस्से में उठ जाए वहां से। तो वो चीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो वही विक्की भैया ने बोला कि भाई लड़के के गोद से उठ जाओ, गोद पे बैठी हुई है। अब क्योंकि मनारा पहले आर्म रेस्ट में थी, बट अब वो गोद में आ गई थी। बट मुनावर ने शायद से क्वेश्चन बीच में रखा हुआ था, बट अब उन्होंने कहा कि लड़के इसके गोद से उठ जाओ, बैठी हुई। आयशा वाज स्टॉपिंग हिम कि भाई वो सुनने में ऑफकोर्स अच्छा नहीं लग रहा है। इवन अंकिता ने भी रोका था एक बार विक्की को, बट गुस्से में इंसान किसी के नहीं सुनता, तो वही चल रहा था। एंड उसके बाद फिर क्योंकि मुनावर से जब वो सब छीना झपटी चल रही थी, तो मुनावर ने उस वक्त कहा था मेरे शोल्डर में पेन है, मत करो ऐसे करके। तो अभी विक्की ने बोला कि अब तेरे शोल्डर में पेन नहीं हो रहा है, कमजोर आदमी, अब तेरे शोल्डर में पेन नहीं हो रहा है। एंड देन फिर अंकिता मुन्ना की बीच में पॉज हो रहा था, फिर प्ले हो जा रहा था, उनकी जो फाइट चल रही थी। तो अंकिता ने वापस आके वही बोला कि मैं तुझसे बात करने आई थी, बट तू ऐसा है, तू वैसा है। विक्की मुन्ना बोला लाइक, फिर मुन्ना ने बोला कि तुम भाई विक्की भाई को हटाओ, मैं मनारा को हटा दूंगा, ऐसे करके। तो अंकिता बोले कि मैं विक्की से मेरा भी कोई इसमें लेना देना नहीं है, विक्की और तेरा अलग चल रहा है, मैं तेरी दोस्त तुझसे बात करनी आई थी, बट तू मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग, ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर मनारा निशा की भी फाइट वगैरह स्टार्ट हुई, जिसमें मनारा ने उन्हें बोला कि भाई चुराइए मत, चीटिंग मत कीजिए, हमारा सामान हमें ला के दीजिए, हमारा कॉमन राशन हमें ला के दीजिए, डोंट चीट ऐसे करके। एंड ईशा ने फिर बोला सो चीप, कभी समर्थ के पीछे, कभी मुनावर के पीछे, इसको बस हर लड़के के पीछे रहना होता है, हर लड़के की अटेंशन चाहिए होती है। तो एवरीवन वाज ट्राइंग टू लाइक कैरेक्टर असैसिनेट समवेयर मनारा, सो दैट वो हर्ट होके उठे वहां से। बट शी वाज नॉट लिसनिंग टू एनीवन, एंड वो अपना मस्त पोक कर रही थी, बहुत मस्त चढ़ा रही थी। एंड उसके बाद फिर मनारा वापस चिल्लाने लग गई कि चोर 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 मसाले चोर 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 मसाले चोर, कॉमन राशन वापस करो हमारा, कॉमन राशन वापस करो हमारा। तो शी वाज डूइंग दैट एंड देन फिर विकी भैया आए कि इफ यू विल टॉक बिटवीन ना मनारा, अगर तू फिर से बीच में बोली देन यू विल गेट अ फकिंग पुश, ऐसे करके कुछ बोला था उन्होंने। एंड देन मनारा वाज लाइक कि विक्की भैया मुझे बिग बॉस पुशिंग की धमकी दे रहे हैं, पुशिंग कह रहे कि ही विल फकिंग पुश मी एंड ऑल दैट स्टफ। एंड उसके बाद फिर विक्की ने वापस बोला मनारा को कि भाई किस तरह तू बैठी है, तू देख वेरी इम्प्रॉपर वे ऑफ सिटिंग। देन मुन्ना ने बोला कि भाई बीच में तकिया है। एंड देन उसके बाद मनारा खुद वहां से उठ गया, उसने अरुण को बैठा दिया वहां पे, अब बोलो तुम्हें जो बोलना है इस चीज में, ठीक है। अगर मैं मनारा की फैन होती, बिकॉज मुझे मनारा नहीं पसंद बिकॉज ऑफ हर पास्ट बिहेवियर, मैं आज के एपिसोड के बाद भाई ये नहीं हो सकता ना कि मैं मनारा बहुत अच्छी है, मनारा बहुत अच्छी है, बिकॉज आई नो हाउ शी इज एंड लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी आई नो, एंड लाइक आई नेवर लाइक्ड मनारा बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर।
तो दैट्स आई नो। तो इसलिए अगर लेकिन मैं होती तो मुझे लगता है कि भाई मस्त ये तो हैंडल करिए, मस्त टैकल करिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जब आप पे कोई बदतमीजी कर रहा हो, गुस्सा दिला रहा हो, देन द बेस्ट वे इज़ टू साइलेंट ट्रीटमेंट एंड लाइक या फिर यही जो वो कर रही थी चेहरे बना-बना के ट्रीटमेंट, दैट्स द वर्स्ट वे टू लाइक बेस्ट वे टू हर्ट समवन, ठीक है? तो वही चीज़ हो तो वो मनारा कर रही थी तो शी वाज़ डूइंग बेस्ट एट हर प्लेस। वो कुछ अपनी तरफ से गलत नहीं कर रही थी उस एंड ऑफ कोर्स दे वर डूइंग रॉन्ग क्योंकि अब वो अपनी तरफ से सही कर रही थी तो बंदा और वो करे कुछ गलत करे तो खुद गलत करने लग रहा था, तो वो कैरेक्टर को लेके बोलना, स्लट शेम करना, वो सारी चीजें वो कर रहे थे पूरा। जो दूसरी टीम थी एक्सेप्ट आयशा, बाकी तीनों कर रहे थे। आयशा तो बेचारी वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो उसका वही हुआ है पूरा, वरना उसने कुछ गलत नहीं किया था आयशा ने अभी तक। देन उसके बाद जब पूरी हल्ला हुल्ली चल रही थी तो अंकिता वहां से उठ के चली गई इरिटेट होकर, अपने कमरे में जाके बैठ गई। एंड देन फिर उसके बाद विक्की भैया आए अंकिता के पास कि अंक को बुलाओ, दिन खुद चलेगा कि अंकिता तू बाहर आ एंड आकर बोल इसको कि मेरा जीता हुआ राशन है ये मेरे को वापस करे। अंकिता ने कहा कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, वो बहुत ही बदतमीज है, ही इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, मुझे उससे बात नहीं करनी है। एंड देन फिर विकी ने बोला अंकु बस एक चीज मुझे तुझसे एक स्टेटमेंट चाहिए, तू आ बाहर आकर उसको बस बोल दे, उसके बाद मत करियो कुछ भी। एंड देन फिर अंकिता आई, उन्होंने बोला विकी को मतलब उसको मुनावर को कि उसका जीता हुआ सामान है ऐसे करके, बट कोई फायदा हुआ नहीं, पता नहीं वो अंकिता को क्यों ही बुलाकर लेकर आए थे। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड आयशा की भी फाइट हुई जिसमें अभिषेक बहुत लाइक शाउटिंग की भाई तुम लोग ने बाल्टी भी चुराई, ये चुराया वो करके। एंड देन आयशा ने कहा कि मैंने चुराया तो मैं डंके की चोट पे यहाँ पे बोलती है। फिर अभिषेक चिल्लाने लग गया आयशा पे एंड आयशा भी इक्वल लेवल पर उस पर शाउट करी थी। एंड देन फिर आयशा ने कहा कि मुझ पे मत चिल्ला, ठीक है, मुझ पे मत चिल्ला, मैं ईशा नहीं हूँ जो सुन के ले लूंगी, मैं पठान हूँ ऐसे करके। देन शी वाज शाउटिंग लाइक दैट। तो वो हो रहा था आयशा का ना है लाइक मैंने से इवन आज भी ना उसे बहुत करेक्ट स्टैंड दिए हैं। जब मुनावर गिरा था शी वाज लाइक टेकिंग स्टैंड फॉर हिम ओनली। तो शायद से अगर वो स्टार्टिंग से सीजन में होते ना तो पीपल वुड हैव लाइक मोर लाइक हर, maybe I don't know, because मेरा already attachment किसी और के साथ हो गया तो I don't want to like get attached to Aisha also now, because of course late आई हैं and like other people deserve more. तो yeah, that what I feel, but Aisha is doing right as of now in the show. And then उसके बाद फिर ईशा का हुआ कि भाई वापस से ईशा ने बोला कि भाई 4 लोग चढ़ रहे हैं एक इंसान पे ऐसे करके, वाह वाह वाह। एंड देन विक्की भैया बोलते हैं कि हाँ बट फिर भी मैं सिंपैथी नहीं लूंगा इन लोग की तरह। एंड देन फिर मनाना कि हाँ वैसे ही ना जैसे मुझ पे चढ़ रहे थे आज 4 लोग, वैसे ही ना सब चढ़ रहे हैं। एंड देन अभिषेक बोला कि हाँ वैसे ही वैसे ऐसे करके, तो वो चीजें चल रही थी। एंड देन उसके बाद अंकिता ने वो अकेले बैठी हुई थी एंड देन शी वाज लाइक छी मुनावर, छी नकली इंसान, कैसा घटिया सा इंसान है। तो अब जाके अंकिता जी को रियलाइज हो रहा था कि भाई मुनावर अच्छे इंसान नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स मुनावर अब उनके अगेंस्ट हो रखे थे तो इस वजह से। तो दैट मुझे वो चीजें पसंद नहीं कि भाई ये चीज स्टार्टिंग से समझ कर कहना था जब मुनावर अभिषेक के लिए कह रहा था कि भाई तू मुझे अब ये 5 मिनट में रियलाइज हुआ, इतने 81 दिन में रियलाइज नहीं हुआ था। तो वही चीज अंकिता के लिए थी, भाई अभी रियलाइज हो रहा है कि मुन्ना कैसे है, जितने लोगों ने बोला तब उनको नहीं रियलाइज हो रहा था। खैर उसके बाद फिर उन्होंने अंकिता ने बोला कि भाई मुझे ना इसके सामान चुराने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मनारा के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, जो कि मैंने कहा ही था क्योंकि मनारा हैव दैट टैलेंट कि वो सामने वाले को भाई ऐसी तैसी कर सकते हैं पोक करके, अगर सामने वाला उसको उसी वे में हैंडल नहीं करेगा, अगर वो उस चीज को लेने लग जाएगा तो ऑफ कोर्स दैट विल बी हर्टफुल फॉर देम, बट अगर उस चीज का जवाब देगा उसी के एसेंट में, देन दे कैन लाइक इन लाइक +1 पोजीशन। खैर उसके बाद फिर मुन्ना अगेन चिल्लाया एकदम कि भाई मेरे कॉम्बिनेशन वापस दे, मेरे कॉम्बिनेशन वापस दे, चिल्लाने लग गया। उसके बाद फिर अंकिता बोले कि नकली एक्टिंग मत करिए ना, ड्रामे मत कैसे करके। देन अभिषेक आया आप एक्टिंग कर रहे हो, आप नकली एक्टिंग कर रहे हो। देन अंकिता वाज लाइक ऑलरेडी इरिटेटेड, तो वो फुल ऑन एटीट्यूड में जवाब दे रही थी कि भाई उसने बोला अभिषेक ने आप लोग ने बाल्टी भी चुरा ली है। देन अंकिता इन एटीट्यूड वो कह रही थी कि हाँ भिखारी लोग तुम लोग ये ले लो, तुम भिखारी लोग ना तुम ले लो, ये सब ले लो, जो ज्वेल वो भी जो इसमें ज्वेल्स वाला था। एंड देन फिर अभिषेक ने बोला कैसे बात कर रहे हो आप ऐसे करके, मैं तो अंकिता बोले कि मैं ऐसे ही करूंगी। अब दिख रहा है तुझे को कौन किससे कैसे बात कर रहा है, इससे पहले नहीं दिख रहा था। ऑफ कोर्स यू लाइक सेइंग अबाउट मनारा। खैर उसके बाद फिर विक्की एंड मनारा के फिर से लाइक वो बात चल रही थी, पूरा फुल ऑन बहसबाजी चली रही थी। एंड देन वही कि चुराया हुआ राशन वापस दो, जीता हुआ राशन वापस दो, वो चीजें चल रही थी। एंड देन फिर अंकिता ने वापस जब भी वो बात करी थी बीच में तो मनारा कुछ बोली थी, तो अंकिता फुल ऑन इरिटेट हो चुकी थी मनारा से, तो शी वाज शाउटिंग कि डोंट टॉक टू मी मनारा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सो डोंट टॉक टू मी करके। एंड देन फिर छीना झपटी वापस चली रही थी। एंड देन फिर ईशा ने छीना झपटी में बिकॉज एक मिल गया था कुछ विक्की को ना, जो भी सामान उन्होंने मुन्ना के पास उसमें से एक सामान मिल गया था, तो विक्की को लगा और ले सकता है, तो वो पूरा छीना झपटी चल रही थी। एंड देन उसमें ईशा ने मनारा को धक्का दिया, विच इज अगेन रॉन्ग, बट जब से घर में वॉयलेंस अलाउ हो गया तो बंदे लग कर रहे हैं वो चीजें। तो यही तो फिर उसके बाद ईशा ने मनारा को धक्का दिया, तो अंकिता ने फिर कहा कि सही किया, इसको ये धक्का देने के लायक ही ऐसे करके, बिकॉज अंकिता फुल ऑन इरिटेटेड थी मनारा से। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता अभिषेक के पास गई कि भाई इस मनारा को समझा दिया, अगर इसको इतना धक्का दुक्की से दिक्कत है तो बीच में लड़ाई के बीच में घुसे ना, अगर उसको ई कितना करना है तो, बिकॉज ऑफकोर्स मनारा को था कि भाई मुझे धक्का दिया गया है वाली चीज। देन उसके बाद फिर बहस अपनी चल रही थी। एंड फिर मनारा कुछ फेक फ्रेंडशिप को लेके बोलने लगे कि तुम सारे फेक हो सारी चीजें, बिकॉज ऑफकोर्स सब मनारा को चिल्लाते हैं, ईशा मनारा की दोस्त
दोस्त रही है, उन्होंने बोला है इस वीकेंड के बारे में कि वो दोस्त है एंड वो पता चल रहा था। तो फिर विक्की भैया ने ईशा ने आयशा बोले कि लुक हु इज टॉकिंग अबाउट फेक फ्रेंडशिप, जिसने मुन्ना के लिए इतना कुछ इतना गंद बका है एंड उसी को सपोर्ट करिए, उसी के साथ है, उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, तो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड अ फेक फ्रेंडशिप ऐसे करके। बट मनार का कहना था कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, इट जस्ट वी आर इन अ वन टीम, तो दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग हिम। बट ऑफ कोर्स गुस्से में कोई किसी की नहीं सुनता है, ना ही समझता है, तो वो हो रहा था। एंड उसके बाद फिर अब आयशा एंड ईशा मनार को उसके लैंग्वेज में जवाब देने लग गए कि मॉक करने लग गए कि भाई, एंड तब जाके फिर मनारा एक्चुअली चुप हुई। उससे पहले वो लगातार बोल जाती थी, बट जैसी आयशा एंड ईशा उसके लैंग्वेज में से बात करने लगे, देन शी वाज मनारा लाइक दूर से बात करो, दूर से बात करो, बदबू आ रही है, दूर से बात करो। एंड दे वर लाइक कि अरे आपके पास क्लासी परफ्यूम्स है, हमारे पास क्लासी परफ्यूम्स नहीं है, आप क्लासी हैं, आप रिच हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें दे दीजिए परफ्यूम, आपके लेवल के परफ्यूम्स हम कैसे ले सकते हैं ऐसे। तो वो उसी के लैंग्वेज से बात कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर ईशा अंकिता ने फिर विक्की को बोला कि भाई छोड़ दो विक्की भाई, छोड़ दो, रखने दो इनके पास, ये सब ऐसे इनको रखने दो, कर लेंगे कल यूज, छोड़ दो ऐसे करके। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर लाइक टायर्ड, क्योंकि रात बहुत हो रही थी, वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो उन्होंने फिर एंड में कहा कि छोड़ दो। देन विक्की भाई वाज लाइक कि भाई कैसा बेशरम आदमी है तू, लोग की पर्सनल चीजें रख रहा है, कुछ शर्म नहीं है ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर वो चीजें खत्म हुई। एंड देन फिर अंकिता मुन्ना के लिए कह रही थी कि भाई इसको मुन्ना को उन्होंने बोला कि तेरे को दोस्ती समझ आती है, ऐसे तेरे को दोस्ती समझ आती है। मुन्ना ने कहा कि हाँ आती है। एंड देन शी वाज लाइक कि भाई मैं मसालों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मेरे को मसाले से कोई लेना देना है, तूने चुराया तू रख अपने पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है उसका कर, बट मुझे बस ये जानते तेरे को दोस्ती समझ आती है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तेरे को दोस्ती नहीं समझ आती है। एंड मनारा वाज अगेन स्पीकिंग इन बिटवीन, तो अंकिता ने बहुत तेज उस पर चिल्लाया कि मनारा डोंट स्पीक, मेरे बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, maintain the dignity, maintain the respect, don't speak in between, don't speak in between. She was shouting on the Manara, and Manara kept Manara चुप हो गए। even मुनावर ने भी फिर मनारा को बोल दिया बीच में मत बोलो वैसे करके। एंड देन फिर उसके बाद मुनावर बोलता है कि आप इमोशंस इसमें मत लेकर आओ बीच में ऐसे करके। एंड देन अंकिता बोलता है कि इमोशन तो तू समझ ही नहीं सकता, इमोशंस की बात ही क्या हो रही है, तू समझ नहीं सकता, इट जस्ट आई एम हर्ट विद यू। तो मुनावर बोलता है कि मैंने किया क्या जिससे यू आर हर्ट, तो अंकिता बोलता है कि आई एम हर्ट विद योर कंडक्ट, विद योर बिहेवियर, विद योर एटीट्यूड, ऑल दैट थिंग, तो आई एम एक्चुअली हर्ट विद यू ऐसे करके। and now I won't talk to you, it's like end from my side, the friendship is no more between us, if you want it to be there then you have to take effort। and then फिर अंकिता चीज बोल के चले गए। then फिर बाद विक्की अंकिता से बात कर रहे थे कमरे में कि तू ना चीजों को लेके इमोशनल वगैरह मत हुआ कर, इतना इतना जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद फिर अंकिता वो लाइक अपसेट विद मुनावर, तो वही चीज कह रही थी कि वो कितना इमोशनली मैनिपुलेटिव है, ये बहुत कैलकुलेटिव है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लेता है, नकली इंसान है, इसने मेरे को सिर्फ रखा था कि मैं इसके लिए स्टैंड लूंगी सारी चीजें, तो ये बहुत ही घटिया। एंड देन शी वाज कंटिन्यूअसली सेइंग फॉर मुनावर। एंड देन सबने वहां पर बोला, आयशा ईशा दोनों ने, कि भाई अब नाउ स्टिक विद दैट, उसके बाद वापस बात करने मत जाना, स्टिक विद दिस, स्टिक विद योर दीस वर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये चीजें हुई। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना अपने ग्रुप के साथ में बैठ के ये बात करती कि भाई मेरे को गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश कर रही थी अंकिता, क्या बात हुई है, टास्क चल रहे हैं उसमें सारी चीजें। एंड देन फिर उसके बाद मुन्ना अभिषेक बात करते, जिसमें अभिषेक अंकिता की गेम के बारे में बात करते कि भाई इनका लाइक ऑफकोर्स अंकिता अभिषेक की भी बहस हुई थी, क्योंकि तो वही उन्होंने कहा कि भाई इसका गेम क्या लेके, तो आधे दिन पूरा सोती रहती है, उसके बाद फिर उठ के सिर्फ अपने हस्बैंड से फाइट करते, देन इट्स ऑल डन, ये तो ये करती है, इनके अलावा करती क्या है ऐसे करके। तो बेसिकली इट्स ऑल हैपेंड इन द नाइट। एंड उसके बाद फिर रात हो गई, सब सो गए। तो इट वाज लाइक पूरा मनारा के साथ में जो चीजें हुई वो सब हुआ, कैरेक्टर वाली चीजें सारी चीजें। एंड देन उसके बाद कुछ सामान वापस मिला नहीं, स्मिथ एंड ज्वेल्स वाला जो भी हो। एंड देन सब अपना अपना चिल होकर सोए, जो कि मेरा ये लाइक से है कि इस वर्ष से इन लोगों को टास्क मिलते नहीं है, इस वजह लाइक टास्क का फर्स्ट पार्ट हुआ है, उसके बाद इतना झामा हो गया, इतना झामा, लाइक इनके ना ऑलरेडी बहुत लड़ाइयां हैं अंदर, बट ये लोग निकालते नहीं उस चीज को। तो मैंने पहले भी कहा था, इंसान मतलब बिग बॉस टास्क तब कराते हैं जब आप कुछ कर नहीं रहे हो एपिसोड में, जब कुछ नहीं करो तो बिग बॉस टास्क देंगे, उस बहाने बहस वगैरह हो। एंड देन फाइनली अब एक मोमेंट आ गया था कि इन लोग की बहस रुक गई थी, समर्थ जा चुका था, तो समर्थ अभिषेक वाली चीज हो नहीं रही थी, ईशा भी थे, अभिषेक बात ही नहीं कर रहे थे, आयशा ऑलरेडी बात बोल चुकी थी, तो इसलिए हो गया था खत्म। सिर्फ लड़ाई किसकी हो रही थी, अंकिता एंड विक्की की, तो कब तक भी वो चीज दिखाएंगे। तो फाइनली एक टास्क दिया एंड उस टास्क अभी पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले इतनी गंदी बहस। एंड मैंने कहा ना कि अभी तक मुझे लाइक वो प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने जो छिपाया, दैट्स फाइन, उनको वो छिपा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज भाई तुम दूसरे वाले को फिर क्यों नहीं एफर्ट लेने दे रहे, वो भी तो ढूंढेंगे, वो भी तो रखेंगे। बट उस चीज अगर वो मिल गया था उनके, वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि हाँ भाई तुमको मिल गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, रात में सो जाते, नेक्स्ट डे होता, टास्क होता कम से कम, आगे टास्क ना, बिकॉज ये लोग फालतू के लिए उस मसाले के पीछे लड़े जा रहे थे। खैर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, बिग बॉस एंथम बचा। एंड उसके बाद फिर अंकिता आयशा बस टॉकिंग, देवर टॉकिंग कि भाई अगर आज टास्क में मुनावर हार गया ना तो उसकी पूरी जल जाएगी, ही कांट टेक लूज, ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड देन अंकिता मनारा को मिमिक कर रही थी, मनारा जाके कमरे में बताई रही थी कि भाई अंकिता ऐसे ऐसे बोल रही है। एंड उसके बाद फिर वही चीजें ऊपर रखी हुई है, वो चीजें मैं निकाल दूंगी जैसे ही लाइक टाइम मिलेगा ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर अभिषेक
बोल रहा था, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई ये लोग क्या करते हैं, मियाँ बीवी दोनों रात में अपने माइक हटाने के बाद दोनों रात में रजाई के अंदर यही बात करते हैं कि कल किस बात पे लड़ेंगे, बिकॉज विक्की भाई को पता है वो जीत तो सकते नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए वो ये चीजें करते हैं। एंड उसके बाद फिर मुनावर गया बाहर एंड वो सामान बकेट निकालने की कोशिश करता, अंकिता वहीं बैठी थी, अंकिता ने देखा एंड देन फिर वो अंदर गई एंड उन्होंने बोला बेबी बाहर आ जैसे करके, एंड विक्की भैया मुनावर को रोक देते हैं एंड देयर लाइक अगेन ही वाज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज यू कांट स्टॉप, ये गलत हो रहा था वहां पे वो चीज, तो वही अब वो पर पेड़ पे चढ़ा हुआ है एंड विक्की वहां पे रोकने के अंदर अभिषेक वो स्टॉपिंग विक्की एंड पूरा भसड़ में मुनावर गिरते गिरते बचा वहां पे, ठीक है, जो कि आयशा विक्की एंड अभिषेक ने वाला सीन देखा, बिकॉज बाकी सब अंदर थे, बिकॉज अंदर मुनावर ने मसाले छुपाए हुए थे, जब पूरा झाम हो रहा था तो बाकी टीम वाले अंदर चले गए एंड देन दूसरी टीम वाले उनको रोकने चले गए, तो पूरा उन्होंने बाहर लाइक प्रॉपर देखा नहीं था। उसके बाद फिर मुनावर गिरते गिरते बचा एंड देन वो आया एकदम, जैसे ही उसने उसका विक्की का कॉलर पकड़ लिया, उसका गर्दन पकड़ लिया कि अगर आज मैं गिर जाता ना, अगर मैं आज गिर जाता ना, एंड विक्की ने कहा कि तू पहले से गिरा हुआ है, तू क्या गिरेगा ऐसे करके, तो पूरा वन लाइनर चल रहा था एंड देन उनकी बहुत ही चिल्लम चिल्ली पूरी गंदी फाइट हो रही थी एंड देन उसका ये कहना था हाथापाई पे उतर आए थे, फिजिकल फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, अभिषेक रोक रहा था दोनों को, तो आयरनिकली अभिषेक रोक रहा था लोगों को लड़ने से, तो वो चीजें चल रही थी एंड देन मुनावर लाइक मेरा दिमाग फिर गया, अब मेरा दिमाग फिर गया, तो विक्की बोले क्या कर लेगा क्या कर लेगा, टनल तक छोड़ कर आऊंगा तेरे को, टनल तक छोड़ कर आऊंगा, तो मुन्ना को ऐसा लगता है कि भाई वो जिसका भी बोलेगा कि टनल तक छोड़ कर आऊंगा वो हो जाएगा, अब हो भी सकता है भाई, बिकॉज छोड़ मैं भी आपको आगे बताती हूँ, खैर उसके बाद फिर पूरा चल रहा था एंड पूरी उस लड़ाई में गंद बोल रहे थे, उसमें अरुण एंड ईशा की भी लड़ाई होने लगी, अभिषेक एंड विक्की की भी लड़ाई हो रही थी एंड देन फिर एक दूसरे को विक्की मुनावर गंद बोलने लग गए कि विक्की बोल कि तू लूज कैरेक्टर है, तेरे को कल तू जैसे इसने बोला क्या नाम है मुनावर ने विक्की भैया को कि कल जब मनारा ऊपर बैठी थी तो तुम्हारा दिख गया था कि तुम कहाँ तक तुम्हारी सोच जा सकते, कहाँ तक क्या, तुम मेरे को कहते कि मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना ऐसे करके, तो वही विक्की ने कहा कि भाई क्योंकि तू लूज कैरेक्टर है, तू बेशरम इंसान है, तेरी गंदी नजर है ऐसे करके, एंड देन फिर इन्होंने मुन्ना विक्की भी ऑफकोर्स पर्सनल पे जाते हैं क्योंकि बिकॉज अब उनकी पर्सनल बात पर्सनल रही नहीं है, वो पूरी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो फिर मुन्नावर ने कहा कि भाई आपके पास क्या वो पैसे वाली चीज आने लगी, बिकॉज विक्की ने बोला कि तेरे जैसे 200 ले सकता हूँ, एंड देन ही बोला कि हाँ पता है आपके पास कितने पैसे ऐसे करके, बट सामने सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ ये चीजें, एंड देन फिर मुनावर ने विक्की को अंकिता के लिए बोला कि भाई उसको रख के अपनी अपनी अगली वाली को संभालो, वो इनसिक्योर वाली चीज है ऐसे करके, तो ऑफकोर्स एग्जैक्ट वर्ड वाज नॉट लाइक दिस, बट ही मेंट टू से कि भाई वो जो इनसिक्योर वाली चीज है जो कि अंकिता ने मुनावर के साथ शेयर कर रखी है कि भाई उसको क्या चीज नहीं पसंद, तो वही मुन्ना ने बोला विक्की को, एंड विक्की गया अंकिता के पास कि अपने ना जो दोस्ती वगैरह बनाते हो इसलिए ध्यान से बनाया करो, सोच समझ के बनाया करो किससे क्या बात करनी, बिकॉज ही सेड समथिंग लाइक दिस टू मी, एंड उसके बाद फिर अंकिता गई मुनावर के पास उस चीज को कन्फ्रंट करने के लिए, लाइक मुनावर ने कि मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने आपको जिक्र ही नहीं किया ऐसा चीज है, बट ऑफकोर्स ही मेंट अंकिता ओनली, बट ही वाज लाइक मैंने आपका नाम नहीं लिया तो यू कांट लाइक कम ऑन मी, तो ये चीजें चल रही थी एंड देन आयशा ने विक्की अनीशा को समझाने की कोशिश करी कि विक्की भाई आप यहाँ पे गलत है, आप उसे कैसे ऐसे खींच सकते हो, गिरते गिरते बचा है, बट ना गुस्से में इंसान समझने की शक्तियां खो देता है, तो विक्की वॉज स्टॉपिंग आयशा ओनली की मत समझाओ मेरे को नहीं समझने का, कोई समझने के मूड में था नहीं, तो आयशा टुक अ स्टैंड लाइक करेक्ट स्टैंड, बट ऑफ कोर्स दैट वाज लाइक उस वक्त कोई समझना नहीं चाहता था, एंड उसके बाद फिर अभिषेक एंड आयशा का जो था वो आफ्टर अभिषेक वाला इंसिडेंट लाइक सबको उन्होंने बोला आयशा ने कि भाई सब आफ्टर अभिषेक वाला इंसिडेंट सबको बढ़ावा मिल चुका है, तो फिजिकल फाइट वगैरह पे उतर आया है, एंड उसके बाद फिर मुन्नावर से बात करी थी कि भाई हर बार हीरो बनने की ना जरूरत नहीं होती, जब मैंने तेरे को बताया था कि मैं जाके सामान ले आऊंगी तो क्या जरूरत थी तेरे को, जब सारे खाना खाने बैठे तब मैं वहां से जाके ले आती सामान, तेरे को मसाला भी छुपाने को तेरे को वही जगह मिली, अपने बेड के साइड में इतना बेवकूफ तो कैसे सकता, सब लोग वहां पर आएंगे ना लेने के लिए, अनवर सिंह टू मुनावर अगर तू कॉलर नहीं पकड़ता तो सब कुछ ठीक था, एंड देन मुनावर ने कहा कि कैसे नहीं पकड़ता, अभिषेक वाज आल्सो सपोर्टिंग भाई वो गिरते गिरते बचाए वो कैसे नहीं पकड़ता ऐसा चीजें, एंड फिर अंकिता अपने ग्रुप को कह रही थी कि भाई इन सबके ना अंदर जितनी भी चीजें भरी हुई थी अभी सारी चीजें निकल गई, पहले लोगों ने एक दूसरे को दिखाई नहीं कि क्या है भड़ास एक दूसरे के लिए, अब वो निकल रहा है, चाहे विक्की मुनावर वाली चीजों इन दोनों के अंदर इतना कुछ भरा हुआ था, अब एक दूसरे को गंद बोल रहे हैं, एंड मुनावर और मेरा लाइक उसने कभी मेरे को दोस्त माना ही नहीं, उसने हमेशा बस मेरे को रखा हुआ था ताकि मैं उसके स्टैंड वगैरह ले सकूं, बट अब सबके चेहरे दिख रहे हैं, मुनावर के लिए मैं कभी दोस्त नहीं थी, उसने सिर्फ मेरे को यूज किया ऐसे करके, एंड देन उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया अब पलटे का पासा, अब किसके पास होगी बाजी ऐसे करके, एंड देन उसके बाद फिर सारे चौक में बैठे एंड बिग बॉस वाज टॉन्टिंग विक्की भैया कि तैयार हो गए जैकेट, क्योंकि विक्की ने पहन रखी थी कि बुरा लग रहा है मेरे को आपकी जैकेट खराब होगी, तो एंड देन अंकिता के सॉक्स को लेके बोला कि अच्छी सॉक्स लग रही है अंकिता ऐसे करके, तो ऑफकोर्स वो सब पूरे फुल पैक्ड रेडी हो रखे थे, तो ये सेकंड वाली टीम को हमेशा वाला बेनिफिट होता है, बट बिग बॉस वाज लाइक फुल ऑन टीम ए सपोर्ट में कुछ भी कह के बस टीम बी को लाइक टॉन्ट कर रहे थे, देन बिग बॉस ने मुनावर वाली टीम को सबको आर्काइव रूम में बुलाया, देन फिर उनको दो सीन दिखाए, एक जब टास्क हो रहा था एंड देन दूसरा जो टास्क के बाद के सीन थे, जिसमें फर्स्ट वाला जो टास्क होता है जो टॉर्चर किया गया था, मसाले मिर्ची सारी चीजें जो यूज करी थी, एंड देन आफ्टर टास्क सारी चीजें जो छिपा देते, एंड देन बिग बॉस ने भर भर के टॉन्ट मारे, भर भर के सुनाया कि ये जो अनफेयर एटीट्यूड है, ये जो अनफेयर हरकत है, अनएथिकल प्रोसेस है, इन लोग को टास्क मिला, मतलब एंड में मिला है टास्क जो भी उसमें
इतने सीजन के अंत में आके ऐसे एटीट्यूड अगर गेम के टूवर्ड्स है तो दैट्स लाइक वेरी अनफेयर टू यू गाइस। आप लोगों ने अच्छे से टास्क किया बट उन लोगों ने अपना टास्क आते उससे पहले लोग इतना डर गए, लोग सामान वगैरह छिपाने लग गए, तो ऑफ कोर्स उनको करना नहीं है ऐसे करके, तो बहुत टॉन्टबाजी करी बिग बॉस ने उन लोग के लिए। एंड फिर बिग बॉस ने उनको 2 ऑप्शन दिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोगों ने, क्योंकि 29 मिनट्स तक आप लोग वहां पे टिके थे तो इसलिए आपको भी वही टाइम मिलेगा कि 28 मिनट्स तक आपको उनको हटाना है, अगर आपने हटा लिया तो ठीक, आप लोग जीत जाएंगे, वरना वो लोग जीत जाएंगे। एंड देन सेकंड ऑप्शन वाज कि सीधे डिस्क्वालीफाई कर देंगे एंड देन फिर आप लोग सेफ हो जाएंगे, लोग डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है। ये सबको दिखाया गया था, जो बाहर बैठे हुए थे उन लोगों को भी दिख रहा था, दे वर लाइक ऑलरेडी श्योर कि पक्का दूसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे ये लोग। देखिए इन लोग को डर है कि हम लोग जीत जाएंगे सारी चीजें, तो वो चीजें चल रही थी। एंड देन ऑफ कोर्स दे चोज सेकंड ऑप्शन विद ऑल द रीजन। मेजर रीजन ये था कि जब हाथों में मिल रहा है ऑलरेडी जीत के वो चीज, तो क्यों करना, मेजर रीजन में था, बट बेमतलब के रीजन जैसे मुनावर लाइक कि उनको ज्यादा दुख होगा बिना खेले हारने में, तो इसलिए हम वो करना चाहेंगे। एंड देन उसका ये था अरुण का ये था कि मैं चाहता हूँ कि उनको भी वो दर्द मिले, बट ठीक है जब ये नहीं मिल रहा हमें बैठे बैठे चीज मिले तो हम क्यों मेहनत करें। उसका अभिषेक का ये था कि हम लोग ऑलरेडी पूरा टास्क कर चुके हैं, इवन इनके छिपाने के बाद भी जो हम लोग एफर्ट्स हमने वो सब भी किया, अगर हम इनको वो दर्द भी दे देंगे बट उसके बाद जो हमने इतने एफर्ट्स के ढूंढने वर्क है उसका क्या, तो इसलिए बेटर यही है। तो सब अपने अपने रीजन दे रहे थे, बट मेजर रीजन ये था कि भाई जब हाथों हाथ मिल रहा है ऑलरेडी जी, तो फिर क्यों बेमतलब टास्क करना। तो वो था चीज, उन लोगों ने वही सेकंड ऑप्शन चूज किया। एंड देन बाकी सारे वो बहुत वो थे कि हो गया ना, देखा ये लोग फट्टू हैं, लोग फट्टू, उनको पता है लोग हार जाते, इसलिए उन्होंने सीधे गेम ही नहीं खेला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, ये सारी चीजें ये चल रही थी। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि आयशा भी मतलब पिस गई उस चीज में, एंड ऑफ कोर्स वो नॉमिनेट नहीं होना चाहती होगी। तो फाइनली फिर ये चारों नॉमिनेट हुए, विक्की, ईशा, अंकिता एंड आयशा चारों नॉमिनेट हो गए। एंड मुनावर, मनारा, अभिषेक, अरुण फर्स्ट 4 जो कि फिनाले वीक में पहुंच गए, विच आई डोंट वांट इट एट ऑल, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि यार, मैं चाहती हूँ लाइक ईशा, विक्की ये हो टॉप 5 में, बिकॉज दे हैड डन लॉट फॉर दिस शो, उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया है एंड दे वर लाइक फ्रॉम जीरो फैन बेस एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद उन्होंने जो भी अर्न किया शो में अर्न किया, तो ऑफ कोर्स आई वांटेड देम टू गो, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ही वीक के फिनाले वीक, एंड ऑफ कोर्स फिनाले वीक में से 6 लोग जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है डबल इविक्शन होगा, जो मैं नहीं चाहती। एंड इफ डबल इविक्शन हुआ तो अंकिता तो ऑफ कोर्स सेफ होगी, ऑफ कोर्स शी हैव लाइक ह्यूज फैंस, बट विक्की, आयशा एंड ईशा में से एक ही बंदा जाएगा। तो मेरे को ये भी है कि आयशा को भी मे बी वोट्स मिल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद आयशा निकल जाए, बट मेरे को है कि शायद आयशा को भी वोट्स मिल रहे हो, बट फिर ईशा एंड विक्की में से वो एक ही जाएगा। मेरे को ये सोच रही क्या पता ईशा विक्की दोनों ही ना जा पाए, तो मेरे को उस चीज का दुख है। एंड ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती कि मुनावर टॉप 5 में हो, बट उसके पास एक बहुत बड़ा मुनावर की जनता है, तो ऑफ कोर्स ही विल बी। तो यार जैसे कि मैंने कहा था, मुझे छिपाने वाली चीज में वो लोग कुछ गलत नहीं लगे। 2 बिग बॉस ने कहा कि छिपाना भी गलत है, बिकॉज टास्क मैंने जब बंद हो गया, टास्क की अवधि समाप्त हो गई, उसका मतलब ये होता है कि आगे कुछ नहीं होना है, बट उसके बाद वो लोग कंटिन्यू छिपाने में लगे हुए थे। बट छिपाना इज लाइक नेवर रॉन्ग। प्रॉब्लम वही थी कि इन्होंने ये टास्क इसलिए इनको मिलता नहीं, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी पूरा 1 घंटे का एपिसोड निकलवा दिया ना, लड़ते लुड़ते नहीं तो टास्क मिल जाता, बट इन्होंने ऑलरेडी पूरा जो बकेट वाले के बाद जो हंगामा हुआ मुनावर विक्की के बीच में, उस चलते आधे घंटे का एपिसोड कट गया, उससे पहले रात में मसाले के चलते आधे घंटे का एपिसोड कट गया, तो क्यों टास्क कराएंगे बिग बॉस भी, क्यों अपना मैं मतलब का खर्चा कराए प्रोडक्शन वाले, जब तुम लोग ऑलरेडी लड़ लुड़ के पूरा 1 घंटे का एपिसोड दे दे रहे हो। तो वही पूरा सीन हुआ, टास्क फिर हो ही नहीं पाया, टॉर्चर वाला। अंकिता से पूछा बिग बॉस ने कि आप चाहती थी कि टास्क करना, बोला कि जेन्युइनली बिग बॉस में चाहती थी टास्क करना, बट वही बिग बॉस ने कहा कि भाई अगर इन लोग को टास्क करना तो लोग छिपाते ही नहीं सारी चीजें, तो वो सीन हुआ। एंड लाइक उनको टास्क करने का मौका नहीं मिला, एंड लाइक दे गॉट डिस्क्वालीफाइड, एंड 4 लोग नॉमिनेट हो गए। एंड नॉमिनेशंस में ये 4 लोग हैं, तो आप लोग अपने फेवरेट्स को जाके सेव कर सकते हैं, अपना जाइए वोटिंग लाइन से जाके सेव कर लीजिए, एंड लेट्स सी कौन बचता है कौन नहीं। तो यार दैट वाज लाइक अ होल एपिसोड। आई होप सो डबल इविक्शन ना हो एंड लाइक ईशा विक्की टॉप फिनाले वीक तक पहुंचे, बट आई वांट देम टू एक तो सी देयर जर्नी वीडियो आल्सो, बट कम चांसेस है कि अंकिता विक्की दोनों फिनाले वीक में हो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कपल दोनों के दोनों फिनाले वीक तक पहुंचे, भी रूबीना अभिनव वो दोनों में भी एक निकल ही गए थे, एंड देन प्रियंका अंकित भी नहीं पहुंचे थे साथ में फिनाले वीक तक में, तो आई थिंक सो वो निकल ही जाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।